बॉलीवुड और कंट्रोवर्सीज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। नेपोटिज्म का नॉर्म और कभी उसकी बहस, कभी ड्रग स्कैंडल, कभी पीआर के लिए मीडिया और सोशल मीडिया सर्कस और कभी सेलिब्रिटीज के आपस की टेंशन। यह वो खबरें हैं जो बॉलीवुड को हर रोज आपके फीड तक पहुंचाती हैं। बॉलीवुड का नाम जितना कुछ एक फिल्मों से होता है, उससे अधिक बदनामी इन चीजों से हो रखी है। इसीलिए समय समय पर हमारे आपके जैसे नॉट वोक बट अवेयर जनता बॉलीवुड की हिपोक्रेसी को और इसकी कंट्रोवर्सीज को कॉल आउट करते रहते हैं। पिछले कुछ समय में बॉलीवुड इतना बदनाम हुआ है कि कुछ चीजें अब बियॉन्ड रिपेयर हो गई हैं। मेरा मतलब है कि बॉलीवुड अब उस दौर में तो कभी नहीं जाएगा जब मूवीज तय करती थी कल्चर किस ओर करवट लेगा। हमारे आपके अवेयरनेस ने पब्लिक को बॉलीवुड को पिंच ऑफ सॉल्ट नहीं बल्कि मुट्ठी भर नमक के साथ लेना तो सिखा ही दिया है। लेकिन OTT वर्ल्ड में तो अब कुछ अलग ही स्कैम चल रहा है। Netflix.com पर SRK के पुत्र आर्यन खान ने अपनी एक नई सीरीज नाम जिसका बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड है, उसमें हमारे सारे कॉल आउट्स और बॉलीवुड कंट्रोवर्सीज को बिल्कुल हमारे आरोपों जैसा दिखा दिया है और बता दिया है कि भाई ये तो नॉर्मल। देखिए, हम इस बात पर बाद में बहस कर लेंगे कि आर्यन खान ने खुद इसको लिखा है या स्क्रिप्ट लिखवा कर उस पर केवल अपना नाम लिखा है। लेकिन अभी आज की बात यह है कि आर्यन खान की इस सीरीज में बॉलीवुड में होते रहने वाले सभी विवादों का स्पूफ बनाकर दिखा दिया गया है। मतलब जो हमारे लिए शॉकिंग या डीजेनरेटिव होती है वो बॉलीवुड के लिए सामान्य है, ऐसा इस सीरीज में दिखाया गया है। सीरीज में यह बताने की कोशिश की जा रही है कि तुम हमें कहते हो कि हम एजेंडाधारी हैं, हिपोक्रेट हैं, नेपोटिज्म वाले हैं, हम आपके नियम से चलते हैं, लेकिन हमें यह सब पता है और हम तो भैया ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे। जिस चीज को लेकर हम रेस्टलेस होते हैं उसे सीरीज में नॉर्मलाइज किया गया है। लेकिन विषय यह है कि एक्सेप्टिंग योर हिपोक्रेसी डज नॉट मेक्स यू लेस ऑफ अ हिपोक्रेट। जिन चीजों को बॉलीवुड की हिपोक्रेसी और इंडस्ट्री का डार्क साइड कहते हैं, इन सबको ऐसे पेश किया जैसे ये रोजमर्रा की बातें हों जिन पर हंसकर निकल जाना चाहिए। शो की टोन ही ऐसी है कि ड्रग्स इन्वेस्टिगेशन से लेकर मीडिया ट्रायल्स तक सब कुछ मजाक में बदल दिया गया है, जैसे हर कंट्रोवर्सीज एक मीम हो और हर स्कैंडल सिर्फ गॉसिप मटेरियल। सीरीज का मुख्य मैसेज यही है कि बॉलीवुड में जो भी होता है वह नॉर्मल है, चिल करो, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। सीरियस मुद्दों को ट्राइबलाइज करके वो ऑडियंस को इनडायरेक्टली ये सिखाता है कि कंट्रोवर्सीज को लाइटली लेना चाहिए। स्टार किड्स का प्रिविलेज, आउटसाइडर्स का स्ट्रगल, मीडिया द्वारा चलाए गए फॉल्स ट्रायल्स, ये सब डिबेट्स जिन पर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की डिमांड होनी चाहिए थी, शो इन्हें मसालेदार एंटरटेनमेंट बना देता है। एक एपिसोड में तो समीर वंखड़े का सीधा स्पूफ है, जहां ड्रग्स केस की पूरी सीरियसनेस को एक पार्टी जोक की तरह दिखा दिया गया। असली पुलिस एक्शन को भी पैरोडी बनाकर सर्व किया गया, जिससे साफ दिखाता है कि असली डिबेट और रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ खो जाती है। यही अप्रोच डेंजरस है क्योंकि इससे स्कैंडल्स नॉर्मलाइज हो जाते हैं और असली मुद्दों पर कोई क्वेश्चनिंग नहीं होती। और दोस्तों, शो नेपोटिज्म और मीडिया सर्कस जैसे इश्यूज को हाईलाइट तो करता है, लेकिन सिर्फ सटायर और हंसी के लेंस से। यानी जो चीजें अनकंफर्टेबल और कन्वर्सेशंस को ट्रिगर करनी चाहिए थी, वो अब ऑडियंस के लिए सिर्फ मीम्स और जोक्स बन गई हैं। इसका नतीजा ये है कि कंट्रोवर्सीज अब कूल लगती हैं और व्यूअर्स मान बैठते हैं कि स्कैंडल्स का कोई असली सोल्यूशन ढूंढना जरूरी नहीं है। दोस्तों, बॉलीवुड में हर स्कैंडल अब सिर्फ एक मीम है। इंडस्ट्री ने कंट्रोवर्सीज को इतना ट्राइबल बना दिया है कि अकाउंटेबिलिटी और रियल सोल्यूशंस की जरूरत को कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। आर्यन खान का शो इसी नॉर्मलाइजेशन को आगे बढ़ा रहा है, जहां हर इशू चाहे कितना भी गंभीर क्यों ना हो, आखिर में सिर्फ मजाक और मसाला बनकर रह जाता है। आर्यन खान अपने ऊपर के बड़े स्कैंडल को भी कॉमेडी बना देते हैं। पूरे शो में सेल्फ डेप्रिकेटिंग जोक्स चलते रहते हैं। मतलब अब जेल जाना या पब्लिक शेमिंग सिर्फ गॉसिप का हिस्सा है, कोई शेम वाली बात ही नहीं। बॉलीवुड की साइकिल में सब चलता है मोड पर डाल दिया गया है। चिल कर यार, कंट्रोवर्सीज भी अब एंटरटेनमेंट है। शो का सबसे बड़ा इशू यही है। बॉलीवुड की असली डार्क साइड्स जैसे पीआर के स्पिन गेम्स, फिक्स्ड अवार्ड्स का सर्कस, कास्टिंग काउच के र्यूमर्स, अंडरवर्ल्ड के लिंक्स, सब कुछ रनिंग गैग बना दिया गया। मतलब जो चीजें एक्सपोज होनी चाहिए थी उनको शो में नॉर्मलाइज कर दिया गया है।
ऑडियंस के लिए स्कैंडल अब न्यू नॉर्मल लगता है और असली मुद्दों पर रुककर क्वेश्चन करने की हैबिट खत्म हो गई है। और दोस्तों आयरनी तो ये है कि बड़े स्टार्स करण जौहर, सलमान खान जैसे लोग खुद एग्जैजरेटेड कैमियो में अपने कंट्रोवर्शियल इमेज का मजाक उड़ा रहे हैं। मतलब शो ने कंट्रोवर्सी को लिटरली सेलिब्रेशन बना दिया है। बड़े नाम खुद जोक्स बन जाएं तो पब्लिक को नेचुरली लगता है हाँ ये सब कूल है। अब अगर इसे आसान शब्दों में कहा जाए तो बॉलीवुड के रोज कपड़े उतारते थे, वो इस सीरीज में एक बार में ही सारे कपड़े त्याग कर झंझटी खत्म कर दिया है। दोस्तों आप समझे या ना समझे, लेकिन ये ट्रेंड खतरनाक है। अब इस पर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।